कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 से 11 सितंबर तक 3 यूरोप देशों की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के सवालों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी विदेश यात्रा में भी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर हैं। 11 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओस्लो में नॉर्वे के सांसदों एडना सोलबर्ग और स्वेरे माइरली से मुलाकात की। कांग्रेस ने एक बयान में कहा, राहुल गांधी ने सांसद और नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री एडना सोलबर्ग और एशिया प्रतिनिधिमंडल तथा व्यापार एवं उद्योग से संबंधित स्थायी समिति के सदस्य स्वेरे माइरली के साथ सार्थक वार्ता की। इससे पहले राहुल गांधी ने लीडेन विश्वविद्यालय, ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के इंडिया इन द वर्ल्ड विषय पर एकेडमिक चर्चा में हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने कहा कि एजुकेशन सेशन में छात्रों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी के इन कार्यक्रमों में सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी ने पूरी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया है। राहुल गांधी के दिए बयानों पर देश में भी खासी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी 5 सितंबर से यूरोप के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा 13 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद राहुल भारत वापस लौट आएंगे। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तब बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि राहुल जो मुद्दे उठाते हैं उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होता है। राहुल ने पेरिस में बीजेपी के हिंदूवादी होने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी है और मैंने अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं और मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू नहीं है। मैंने कभी किसी विद्वान हिंदू से ये नहीं सुना कि आपको उन्हें आतंकित करना चाहिए या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए जो आपसे कमजोर है। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। राहुल के इन्हीं तेवरों से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। चीन ने भारत की 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार दावा कर रही है कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार चीन से वार्ता में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की बात भी कह रही है। सरकार के इसी डबल स्टैंडर्ड पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐलान किया है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, चीन के लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि पर कब्जा कर लेने के बाद भी पीएम मोदी अब भी कोई आया नहीं चिल्ला रहे हैं। मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं, जिससे चीन के सामने मोदी के आत्मसमर्पण के बारे में सच्चाई का खुलासा हो सके। इससे पहले स्वामी ने दावा किया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार आमने सामने की बैठकों के बाद भारत ने अपनी जमीन का 4067 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया, जो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात है। स्वामी ने कहा कि इस समय देश में एक कमजोर सरकार है, जबकि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसमें मजबूत सरकार की जरूरत है। ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। यात्रा को हरी झंडी दिखाने आना तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को था और उनके इंतजार में राज्य के सभी बड़े नेता दंतेवाड़ा पहुंच गए थे, लेकिन अमित शाह ही नहीं पहुंचे क्योंकि रैली में भीड़ ही नहीं जुट पाई। राज्य में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब बताई जा रही है और इसका असर रैली स्थल पर भी दिखाई दिया। कुर्सियां खाली दिखाई दी, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बड़ी खबर, भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा फ्लॉप, दंतेवाड़ा में नहीं पहुंची जनता, अमित शाह का दौरा रद्द। अमित शाह नहीं पहुंचे, उनकी जगह बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में यात्रा प्रारंभ की गई और अमित शाह की जगह रैली में स्मृति ईरानी पहुंची। अब कांग्रेस इसे फ्लॉप शो करार दे रही है, दावा कर रही है कि खाली कुर्सी देखकर ही शाह नहीं आए, जबकि पहले बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बाद में अमित शाह वहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए।